Hello everyone, so today we will discuss about an important term that is database administrator. In our previous video we had discussed about database management system. In this we had discussed about database administrator also. So हमने डिस्कस किया था कि database administrator होता क्या है. आज उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि database management system में database administrator कौन होता है. So let's start. सबसे पहले हमारा डाटाबेस क्या होता है. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमें इंश्योर करता है, अलाउ करता है कि हम एक इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ डाटा कर सकते हैं और इजीली उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं. जब आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कहीं पे आपको स्टोर करना हो, इफेक्टिवली स्टोर करना हो, ताकि आप उसे ईजिली एक्सेस कर सको, ईजिली वो अवेलेबल हो जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए आपको एक एफिशिएंट स्टोरेज मटेरियल चाहिए होता है, एक मेजर चाहिए होता है. और इसी तरीके से एक एफिशिएंट मेजर क्या है, हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डाटा को इफेक्टिवली स्टोर कर सकते हैं. अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मैनिपुलेशन करने हैं, तो वो भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. अब है हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट टर्म है. और वो कौन होता है, जो कंप्लीट हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्लीट डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके मैनेजमेंट की, उसकी ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन और ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट. यानी कि जितना भी डाटा आपने सिस्टम में स्टोर किया है उसकी मैनेजमेंट के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. अब जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या होता है, स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है. यानी कि एक ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 4 या 5 हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं एक सिस्टम के, और एक सिंगल पर्सन भी एज अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर सकता है. लेकिन ये कौन पर्सन होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटाबेस की मैनेजमेंट के लिए. Database administrator have authority of database which include access and accept, deny permission, manipulation permission. कि database administrator जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होती है जब उसे कुछ अथॉरिटी दी जाती है. अगर वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी वर्किंग के लिए, उसकी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के लिए अगर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल है तो उसके पास कुछ अथॉरिटीज भी होती हैं. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसके पास कुछ पावर होती है, कुछ अथॉरिटी भी होती है. और उन्हीं अथॉरिटी में हमारी क्या होती है, एक एक्सेप्ट डिनाई परमिशन, कि कौन सा डाटा हमारे डीबीएमएस में स्टोर किया जाएगा, किस डाटा को एक्सेप्ट करना है, किसको डिनाई करना है, ये परमिशन कौन देता है, ये कौन डिसाइड करता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डाटा को रिजेक्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं. मैनिपुलेशन परमिशन की, अगर आप जो डाटा स्टोर्ड है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कुछ डिलीट करना है, ऐड करना है, रिप्लेस करना है, सो उसकी परमिशन भी कौन देता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. कि क्या आप वो जो मैनिपुलेशन करना चाहते हो वो अलाउड है या नहीं. It is a technical person who has a special knowledge to handle database. Database administrator कौन होता है, जो एक टेक्निकल पर्सन होगा. कोई भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर बनना चाहता है तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल पर्सन वो होना चाहिए. इट मीन्स कि जो भी आपको डाटाबेस में मैनेज करना है, सिस्टम करना है, कंट्रोल करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उन सब के बारे में उसे नॉलेज होनी जरूरी है, प्रोफेशनल डिग्री होनी जरूरी है. उसे इसके बारे में, टेक्निकल टर्म्स के बारे में टेक्निकल नॉलेज होना रिक्वायर्ड है. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जिसको ये सारी नॉलेज हो, जो उसे कि कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, एक टेक्निकल पर्सन होता है. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन विच हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू स्टोर डाटा इन डिसाइडेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है. उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है. सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस विच इज स्टोर्ड इज ऑल्सो एंश्योर्ड बाय द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. कि जो डाटा आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करते हो उसकी सिक्योरिटी की भी कौन एंश्योर करता है, हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. यानी कि उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जिसे कोई राइट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे डाटा को एक्सेस करने की, उसे डाटा अवेलेबल ना हो और ना ही वो उसमें कोई चेंजेस कर पाए. सिक्योरिटी भी हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही वर्क है, उसे एंश्योर करना.
Database administrator assist staff members according to the decisions and he is also responsible for the response time. यानी कि database administrator के अंडर जितने भी staff member वर्क करते हैं ये उन सबको असिस्ट करता है ताकि ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, एक database मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली वर्क कर सके. और जो हमारा DB होता है database administrator वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है? रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि कितना जल्दी हमारा सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है क्वेरी को. अगर हमने कोई क्वेरी डाली है, हमें कोई डाटा चाहिए तो कितनी जल्दी हमें वो डाटा मिल जाता है, अवेलेबिलिटी कितनी जल्दी होती है. रिस्पॉन्स टाइम के लिए भी कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डाटाबेस डिजाइनर आर असिस्ट बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कि डाटाबेस को जो डिजाइन करते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जो हमारे डाटाबेस डिजाइनर्स होते हैं उन्हें भी कौन गाइड करता है, कौन असिस्ट करता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. अब हमने जितना मीनिंग में किया है उससे हमें क्लियर हो गई होंगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. हम एक बार वन बाय वन रीड करते हैं. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो नोन एज डाटाबेस कोऑर्डिनेटर, कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम किस नाम से और जानते हैं या फिर क्या और बुलाते हैं? डाटाबेस कोऑर्डिनेटर. सो डाटाबेस कोऑर्डिनेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर सेम होता है. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इनपुट डाटा इनटू द डाटाबेस, यानी कि हमने ये डिस्कस किया था कि उनके पास क्या पावर होती है, मीन्स एक्सेप्ट करने की, रिजेक्ट करने की, कौन सा डाटा स्टोर किया जाएगा, कौन सा डाटा स्टोर नहीं किया जाएगा. सो ये क्या करते हैं? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इनपुट करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं, डाटा डालते हैं हमारे डाटाबेस के अंदर जो सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाएगा. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंश्योर डाटाबेस सिक्योरिटी. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उन्हें ये क्या करना होता है? सिक्योरिटी को एंश्योर करना होता है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन ना तो एक्सेस कर सके और ना ही जो हमारे डाटा की इंटीग्रिटी है एंड एक्यूरेसी है उसे हर्ट कर सके. सो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो क्या करते हैं? एंश्योर करते हैं डाटाबेस की सिक्योरिटी को. इट हैंडल इशू रिलेटेड टू डाटाबेस, कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? कितने भी इश्यूज, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, जो भी डाटाबेसेस से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उन्हें कौन हैंडल करता है और उनकी सेटलमेंट कौन करते हैं? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सो जो भी इशू कोई भी स्टाफ मेंबर अगर फेस कर रहा है, कोई भी कस्टमर, जो भी हमारा क्लाइंट है, कोई भी अगर इशू फेस कर रहा है डाटाबेस का, तो उसकी कंप्लेंट कहाँ होती है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पर, और वो उस इशू को हैंडल करते हैं एंड उसे सेटल करते हैं. देन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड लॉजिकल थॉट प्रोसेस, कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कंप्लीट डाटाबेस को मैनेज करना होता है, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है. इसीलिए ये रिक्वायर्ड है, ये नीड है कि उसकी एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस हो, यानी कि जो भी वो डिसीजन मेकिंग करे, जो भी डाटाबेस से रिगार्डिंग इशू है, जो डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करे, सो उसके डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए? एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस से होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल वो डिसीजन ले. ये रिक्वायर्ड है कि वो एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस से डिसीजन मेकिंग करे ताकि हमारा डाटाबेस अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वर्क करे. इट परफॉर्म टेक्निकल फंक्शंस, कि इसके पास टेक्निकल नॉलेज होती है और ये क्या परफॉर्म करते हैं? टेक्निकल फंक्शंस. टेक्निकल फंक्शंस मीन्स ऐसा नहीं है कि हर कोई डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है और उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को परफॉर्म करने होते हैं. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन वही परफॉर्म कर सकता है जिस पर्सन के पास टेक्निकल नॉलेज होती है, इसीलिए क्या है? टेक्निकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हम क्या, ये हमारे वेरियस फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की. सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन क्या है? ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास अथॉरिटी होती है, वो ऑथोराइज होता है कुछ पावर्स के साथ, कुछ राइट्स के साथ. जैसे हमने डिस्कस किया है कि मैनिपुलेशन की एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट पावर उसके पास होती है, डाटा स्टोरेज के लिए डाटा की एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट पावर, परमिशन किसके पास होती है? हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है. सो फर्स्ट इज क्या? ऑथराइजेशन उसका फंक्शन है. सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, कि डाटाबेस डिजाइनर क्या करता है? वो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, डाटा को डिजाइन करता है. और डाटाबेस डिजाइनर को असिस्ट कौन करता है? गाइड कौन करता है? हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इनडायरेक्टली किस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? हमारे स्ट्रक्चर ऑफ डाटा के लिए. सो स्ट्रक्चर ऑफ डाटा भी हमारे किसका फंक्शन हो गया? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का. देन फिजिकली स्टोरेज ऑफ डाटा इन DBMS, यानी कि डाटा कैसे स्टोर होगा DBMS में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा फिजिकली कहाँ पे डाटा स्टोर होगा, हमारा डाटाबेस कहाँ होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये कौन परफॉर्म करता है, इससे रिलेटेड टास्क हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस. मेंटेन डाटाबेस एंड एरर कंट्रोल, कि डाटाबेस को मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उसमें जो ऐड करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ डिलीट करना है, मैनिपुलेशन करना है, वो
सब कौन परफॉर्म करवा सकता है? हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और एरर को कंट्रोल करना, यानी कि कम से कम हमारी मिस्टेक्स हो, कम से कम एरर हो हमारे स्टोर्ड डाटा में। जितना भी डाटा हमने अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर किया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए, एरर उसमें कम होने चाहिए। ये कंट्रोल करता है हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मैनिपुलेशन एंड मॉडिफिकेशन, की डाटा में कोई चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करनी है, जो भी आपको कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, किसी चीज के साथ रिप्लेस करना है, हिस्टोरिकल डाटा को डिलीट करके न्यू डाटा ऐड करना है, कोई अपडेट करनी है, तो ये सब आप कब कर सकते हो? जब आपके पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है, परमिशन है। सो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये परमिशन देने के लिए। जॉब मॉनिटरिंग, जो भी इनके अंडर वर्क करते हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं या फिर डाटाबेस डिजाइनर होते हैं, उनकी जॉब को मॉनिटर करना, यानी कि जो काम ये असिस्ट करते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स को, क्या वो उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि स्टाफ मेंबर के वर्क से हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों क्या होगी, हर्ट होगी। वो उसके दोनों पे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हमारे स्टाफ मेंबर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली और फेवरेबल मैनर में वर्क करेंगे। सो इसका काम होता है कि वो जॉब मॉनिटरिंग देखे, जॉब मॉनिटर करे कि जो जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनकी जॉब को देखे कि वो सही तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। अब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। हमने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को तो डिस्कस कर लिया। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, वो कैसे डिफर करता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा इनटू अ कन्वीनियंट डाटा मॉडल। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, कंप्लीट डाटाबेस को हैंडल करना। लेकिन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो डाटा है उसे प्रोसेस करना, उसे भेजना एक कन्वीनियंट डाटा मॉडल में। एक कन्वीनियंट डाटा मॉडल में स्टोरेज करने के लिए डाटा को प्रोसेस करने का काम कौन करते हैं? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और हमेशा याद रखना कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ डाटा पे वर्क करते हैं, लेकिन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटा बेस पे वर्क करते हैं। The person is in charge of the figuring out which data is relevant to be stored in the database. अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोसेस करने के लिए डाटा को एक कन्वीनियंट डाटा मॉडल में स्टोर करने के लिए। और वही ये देखते हैं कि कौन सा डाटा उस डाटा मॉडल के अंदर स्टोर करना है और कौन सा नहीं करना है, उसी को वो प्रोसेस करेंगे जो उन्हें रेलिवेंट लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हैज अ लेस टेक्निकल रोल। हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या था, एक टेक्निकल पर्सन था जिसके पास टेक्निकल रोल्स, टेक्निकल फंक्शंस उसे परफॉर्म करने थे। लेकिन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के रोल जो है वो टेक्निकल नहीं होते, वो लेस टेक्निकल पर्सन होता है एंड मोर ऑफ अ बिजनेस रोल। उसके टेक्निकल रोल कम होते हैं लेकिन बिजनेस रोल ज्यादा होते हैं। इसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की, प्रोफेशनल नॉलेज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम कम और थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज से भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क कर सकते हैं। दिस रोल इज ऑल्सो नोन एज डाटा एनालिस्ट। जैसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को डाटा कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्या बोलते हैं, डाटा एनालिस्ट भी बोल सकते हैं। इट इज हाई लेवल फंक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डाटा रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, सिर्फ डाटाबेस को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटाबेस है उसे मैनेज करता है। सिमिलरली हमारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक हाई लेवल फंक्शन है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट ऑफ डाटा रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डाटा कहाँ से आता है, उसकी क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या सोर्सेज हैं, उन्हें कैसे स्टोर किया जाता है। एक डाटा की स्टोरेज एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। So data administrator and database administrator both are different terms. So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.